उत्तर भारत में बीजेपी का जलवा है और अब बीजेपी की निगाह है दक्षिण भारत पर। लिहाजा इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए जो लोकेशन चुना था वो है हैदराबाद। हैदराबाद में हुई ये बैठक खास क्यों है, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इस बैठक में क्या क्या हुआ। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि वो अपने अपने राज्यों में किस तरह चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन के कामों के रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का फैसला किया गया है। यहाँ पार्टी की कोशिश है कि तिरंगे के जरिए वो आम आदमी के घरों तक पहुँचे। अब चलिए आपको बताते हैं कि बैठक के लिए हैदराबाद का ही चयन क्यों किया गया है। इसके पीछे बीजेपी की खास रणनीति है। 2023 के अंत में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी उन्हें जीत मिल सकती है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल एक विधानसभा सीट पर यहाँ जीत मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यहाँ 4 सीटों पर जीत मिली थी। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और दूसरी बड़ी पार्टी बनकर वो वहां उभरी थी। इसका मतलब बीजेपी उत्साहित है और पार्टी के नेताओं को लगता है कि यहां वो कमल खिला सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जितना जन समर्थन तेलंगाना में हासिल किया था उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाजपा ने जितना समर्थन तेलंगाना में हासिल किया उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर नजर डालें तो ये बात और पुख्ता हो जाती है कि पार्टी का पूरा फोकस अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी नेताओं ने सीएम केसीआर पर भी जमकर हमला बोला। उन पर परिवारवाद के आरोप लगाए गए। वहीं समापन के कार्यक्रम के मंच संभालने से पहुंचे पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर तक कह डाला और एक नया मुद्दा दे दिया। अब ये चर्चा भी होने लगी है कि क्या हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाएगा। पहले पीएम मोदी का ये बयान आप सुन लीजिए। साथियों, ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। उन्होंने एक प्रकार से हम लोग को सेंटिमेंटल किया कि हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि तेलंगाना को डबल इंजन की सरकार चाहिए। वहीं पीएम से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को जमकर घेरा था और ये बताने की कोशिश की गई कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका
रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं। वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हैदराबाद में बीजेपी की बैठक मिशन दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा है। बीजेपी कर्नाटक के बाद यहां भी कमल खिलाना चाहती है। तो बीजेपी की इस रणनीति पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।